हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग का जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और आपको पहले से बताया गया था कि मॉडर्न फिजिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लेक्चर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हो चुका है, उसमें दोनों तरह के सवाल हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसके सेकेंड लेक्चर को कम्प्लीट करते हैं और आज ये सारे के सारे क्वेश्चन 2020 तक के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, For photoelectric emission from certain metal, the cutoff frequency is nu. If the radiation of frequency 2 nu impinges on the metal plate, the maximum possible velocity of the emitted electron will be. आपसे कह रहा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से लिखते थे, ये दे रखा न्यू। इफ़ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कितना दे रखा है, 2 न्यू दे रखा है। इसको न्यू डैश लिख लेते हैं, है ना। तो आपसे वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, v आपसे पूछा है, वेलोसिटी है ये, है ना। आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए एच न्यू इज इक्वल्स टू के प्लस डब्ल्यू। ये एच न्यू क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की न्यू फ्रीक्वेंसी है। ये आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 न्यू दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 2h न्यू। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। डब्ल्यू क्या होता है, h न्यू नॉट, और न्यू नॉट की वैल्यूज कितनी दे रखी है, न्यू। इसको उधर ट्रांसपोज करिए तो आपको आ जाएगा h न्यू इक्वल्स टू हाफ mv²। ये हो जाएगा 2h न्यू बाई m अंडर रूट इज इक्वल टू v। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये दे रखा है, द वेवलेंथ lambda e of an electron and lambda p of a photon of same energy are related by। फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में रिलेशन पूछा गया है। तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच बाई पी इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ से एच अपान पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे 2m e अंडर रूट। ये तो आपका इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब फोटॉन का देखिए, फोटॉन एच अपान पी, और आपको कल कराया बताया गया था E इक्वल टू क्या होता है बेटा, P इंटू सी इन केस ऑफ फोटॉन। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाई सी, तो H अपान E बाई सी, तो C ऊपर आ जाएगा। ये फोटॉन का हो गया। इसमें और इसमें रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक। इसकी स्क्वायरिंग करनी, अंडर रूट हट गया, तो लेमडा E² इज इक्वल्स टू H अपान 2m E। ठीक है, और यहाँ से E की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा H अपान 2m। E की वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए HC अपान लेमडा, HC अपान लेमडा P, तो ये ऊपर आ जाएगा, H आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया यहाँ से, सॉरी बेटा ये H² होगा, तो एक तो कैंसिल होगा, एक यहाँ पे बचा H, तो H लेमडा P अपान 2mc, या आप इसको ले सकते हैं लेमडा E² इक्वल टू H अपान 2mc इंटू लेमडा P। देखिए H कांस्टेंट, M कांस्टेंट, C कांस्टेंट, तो आप यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेमडा E² इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा P। ये आपका होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन आपको दे रखा है, आई थिंक ए दिया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीज फ्रॉम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज 20% इंक्रीज्ड। तो पहले केस में मान लीजिए इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है एच न्यू को मान लीजिए x। सेकेंड केस में कितना हो जाएगा, 1.2 h न्यू, क्योंकि 20% बढ़ा दिया, मतलब 1.2x हो गया मान लीजिए, ठीक। वेर x इक्वल टू क्या लिया है बेटा, h न्यू,
ठीक। अब पहले केस में, इस केस में आपको क्या दे रखा है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पहले केस में आपका 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 का तो 1/2, और K2 कितना दे रखा है सेकेंड केस में, द एनर्जी ऑफ द, हाँ ये आपका 0.8 दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे वर्क फंक्शन पूछा जा रहा है W, ठीक। अब देखिए इसमें बहुत ही आसान है, ये आपके पास फार्मूला होता है H = K + W। तो H तो पहले केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अब इस फॉर्मूले को यूज़ करिए। H इक्वली हमने x माना है, तो x = K, पहले केस में कितना है आपका 1/2 + W। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x - 2W = 1, ये पहला इक्वेशन। सेकेंड केस में देखिए, अब इसी फॉर्मूले को सेकेंड केस में जब आप लगाएंगे बेटा, तो H की जगह पर अब इंसिडेंट एनर्जी कितनी है 1.2 H, तो ये हो जाएगा 1.2x। काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है 0.8, तो 0.8 और प्लस क्या हो जाएगा आपका W। इसको थोड़ा सा एक काम करिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए ताकि डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाए। तो ये हो जाएगा 12x - 10W = 8। इसके नीचे लिख लीजिए आप इक्वेशन के, 12x - 10W = 8, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ से W निकालना है, तो W = आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा, इक्वेशन सॉल्व करना तो आता होगा। देखो इसमें क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x - 12W = 6, फिर आप माइनस करेंगे, ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका 12 था तो ये आपका आ जाएगा क्या 2W, और यहाँ आपका आ जाएगा -2 और ये आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया गया 16 टाइम्स, ठीक है। देन द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है यह h/, होता है 2m/e जे। तो दो केसेज हैं, तो λ/, अच्छा m2 और h कांस्टेंट है, तो λ/λ2। अच्छा देखिए यहाँ एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। तो 16 टाइम्स बढ़ाया गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो λ1/λ2 = क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से E2/E1 का √। समझ में आ गई बात। अब आप इसको सॉल्व करिए, λ1/λ2 पहले केस में ये एनर्जी कितनी टाइम्स इंक्रीज कर दी 16 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16E, और पहले वाला मान लीजिए E है तो कैंसिल होकर आ गया 4/1। तो चेंज कितना हुआ, परसेंटेज चेंज निकालना बेसिकली, परसेंटेज चेंज। λ2 कितना हो गया 1 और पहले कितना था 4, तो चेंज कितना हुआ 3, तो 3 और इनिशियल वैल्यूज कितना है 4 × 100, परसेंटेज आ जाएगा आपका ये 25 और ये आ जाएगा 75%। समझ में आ गया। तो ये कोई ऑप्शन दिया होगा बेटा, इसमें बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच आर द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम एंड एसोसिएटेड विद वेवलेंथ। तो अभी आपको बताया गया था मोमेंटम या लेमडा, ये दोनों आप कर सकते हैं। लेमडा = अभी बार बार मैं लिख रहा हूँ h/p, मतलब लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये है, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन है, तो ग्राफ इसका कैसा होगा, ये ऐसा होगा, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, घटेगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर दिस लाइट is 3V0 if the
same surface illuminated with the light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V naught. The threshold wavelength for this surface for the photoelectric effect is। पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका 2015 में आया है और सेम क्वेश्चन आपका फिर ये 2016 में आया, सिर्फ ज़रा सा डेटा चेंज है ना। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, और वहाँ पे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगले ही साल पूछा गया सेम कॉन्सेप्ट पे, तो आप कर सकें उसको। अ सर्टेन मेटेलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा। जब वेवलेंथ लेमडा इंसिडेंट हुई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दे रखा है बेटा इसमें, 3V0। ठीक, अब कह रहा कि अगर इफ द सेम सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, जब टू लेमडा वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है V0। देखिए यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हुई, फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए कम हो गया। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते होंगे तो आपको समझ में आ गया क्यों ये कम दिया हुआ है। आगे आपसे पूछा जा रहा है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट, आपसे पूछा जा रहा है सरफेस फॉर द दिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एच न्यू इज इक्वल्स टू के प्लस डब्लू। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में चूँकि चाहिए तो के को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में क्या लिखते हैं, EV0, और डब्लू वर्क फंक्शन है तो ये क्या होता है एच न्यू नॉट, और ये आपका है एच न्यू, या इसको आप लिख सकते हैं एच सी अपान लेमडा इज इक्वल टू EV0 प्लस एच आपका यहाँ हो जाएगा सी अपान लेमडा नॉट। ये लेमडा नॉट बेसिकली कैलकुलेट करना, मेन इक्वेशन आपका ये है बेटा, यहीं से सिंप्लीफाई करना आपको। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, जब लेमडा वेवलेंथ थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था 3V0, इसी को आप पुट करिए तो लेमडा, ये इक्वेशन से ही आपका लेमडा जब आपका वेवलेंथ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे 3EV0 HC बाई लेमडा, ये क्वेश्चन 1 हो गया। सेकेंड केस में आप देखिए क्या हो जाएगा HC अपान 2 लेमडा इज इक्वल्स टू, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 तो कितना हो जाएगा EV0 प्लस HC अपान लेमडा नॉट, ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर लीजिए और यहाँ से V0 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब इसको आप माइनस करेंगे इक्वेशन को तो देखिए यहाँ से HC बाई लेमडा है, HC बाई 2 लेमडा, तो ये हो जाएगा HC अपान 2 लेमडा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा 3EV0, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये आपका आ जाएगा 2EV0 प्लस ये देखिए HC बाई लेमडा नॉट, HC बाई लेमडा नॉट, ये तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से V0 की वैल्यूज़ कितनी हो गई HC बाई 4E लेमडा, ये हो गया V0 की वैल्यूज़। अब इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप किसी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी में पुट कर देते हैं 2 में। तो 2 में जब आप पुट करेंगे तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 2 को। ये आपका HC अपान 2 लेमडा V0 की वैल्यूज पुट करिए HC अपान 4E लेमडा, ये हो गया प्लस HC अपान लेमडा नॉट। देखिए न्यूमरेटर में HC कैंसिल हो जाएगा और ये E यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ बचा 1 अपान 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा नॉट। इसको इधर ट्रांसपोज करिए 1 अपान 2 लेमडा माइनस 1 अपान 4 लेमडा इक्वल टू 1 अपान लेमडा नॉट। इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा 4 लेमडा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका बेटा 4 लेमडा। ये आपका ऑप्शन होगा, देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर पूछा गया है अगले ही साल सेम क्वेश्चन, सिर्फ फ़र्क क्या है, शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें वेवलेंथ तो लेमडा दे रखा है पहले केस में, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल दिया है, यहाँ V दे रखा है। ठीक है, और फिर दूसरे केस में 2 लेमडा दिया है और यहाँ दिया है V/4, बस इतना सा फ़र्क है। सेम डेटा समझिए आपका
क्या फ़र्क है इसमें, यही तो डेटा फ़र्क है, सेम कॉन्सेप्ट है ये। तो अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर is incident on metal with work function 2.28 electron volt. The de Broglie wavelength of the emitted electron is de Broglie wavelength of emitted electron. तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका, सबसे पहले तो उसकी एनर्जी निकालिए जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, फिर उसका वेवलेंथ आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए क्या कह दिया हुआ, लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर दे रखा। तो इसको आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10 टू द पावर -9, ये मीटर में हो गया, इंटू 10 पावर 10 तो एंगस्ट्रॉम में हो गया। तो ये आ गया 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और आगे कह रहा वर्क फंक्शन क्या दे रखा है बेटा आपका, 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी बेसिकली वेवलेंथ निकालनी है। तो आपको पता है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, h/p। p का मतलब क्या होता है, 2m/k। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी आप फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपकी वैल्यूज़ जो आएगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में बेटा ये ध्यान रखिएगा। तो ये लेमडा जो आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ये मैक्सिमम, तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यूज़। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालिए, और आपको ये पता है कि एच न्यू इक्वल्स टू के प्लस डब्ल्यू। तो के इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। एच न्यू का मतलब एच सी अपान लेमडा, ठीक है, माइनस डब्ल्यू। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका एच सी की वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये जो एनर्जी होता है एच सी अपान लेमडा, इसको कैलकुलेट करके मैंने आपको लिखाया था 12400। एच और सी की वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और लेमडा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, इसलिए मैंने एंगस्ट्रॉम में निकाला है। लेमडा किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ताकि वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो डिफरेंस आपका आसानी से निकल जाए। अब यहाँ से देखिए ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो ये 12400 अपान लेमडा कितना है, 5000 माइनस डब्ल्यू की वैल्यू 2.28। तो ये 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, और ये 5 से कैंसिल करें तो 5 दूना 10 और 2 24, 5 चौका 20 और 5 बटे 40, 2.48 माइनस 2.28। ठीक है, इसको माइनस करेंगे आप तो ये कितना आएगा, 0.20। ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम चेंज कर लें किस में, जूल में। तो जूल में चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो लेमडा मिनिमम है वैल्यूज़, एच आपका क्या रखेंगे, जूल सेकेंड, तो इसको जूल में ही कन्वर्ट करिए। तो 0.20 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में आ गया काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट कर दी इस फॉर्मूले में, तो देखिए क्या आएगा आपका। देखो यहाँ बेटा, एच की वैल्यू जो आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये अंडर रूट में आपका है 2 इंटू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और ये आपका जूल में हो गया। यहाँ से आप कर सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻20, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ ये आएगी 2.8 इंटू 10⁻⁻ समथिंग आएगा वैल्यूज़ बेटा। ये आएगा वैल्यूज़ 2.8 इंटू 10⁻⁻9, 2.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर ही आएगा। ये मिनिमम वैल्यूज़ है लेमडा की, तो ये मिनिमम वैल्यूज़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब आंसर क्या लिखेंगे, 2 जो लेमडा की मिनिमम वैल्यूज़ है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू दिस।
ठीक है, तो आंसर आएगा ग्रेटर देन आई इक्वल्स टू दिस 2.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है, उससे बड़ी हो सकती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन था बेटा, तो इस कैलकुलेशन को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बेटा, अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाई अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड λ/2 इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड केस इज 3 times देन इन फर्स्ट केस, देन द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज। आपको बेसिकली वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। आपको दिया हुआ कि जब लैम्डा वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा है तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वह अगले के है, और जब आपकी λ/2 हो जाता है, देखिए वेवलेंथ कम हो गई जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा 3k हो गया है, ठीक है। 3 times इन फर्स्ट केस, पहले केस में हमने k मान लिया, तो दूसरे केस में क्या होगा 3k। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सरफेस का वर्क फंक्शन क्या होगा, ठीक। देखिए फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, H न्यू इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस W, या इसको आप कह सकते हैं hc/λ। न्यू को चेंज कर लिए क्योंकि लैम्डा के टर्म में कहा जा रहा है, ठीक है। आपसे W पूछा गया, तो यहाँ से ये इक्वेशन, ये आपका एक तरह से समझिए फॉर्मूला हो गया hc/λ। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी थी, ये पहला इक्वेशन इसी बना लिए। अब कह रहा कि जब λ/2 कर दिया गया तो यहाँ λ/2 पुट करेंगे तो hc/λ/2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा 3k, और प्लस क्या हो गया W, क्योंकि वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होता, मेटल की प्रॉपर्टी है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया आप, सिंपल सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से W की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो क्या किया जाए, यहाँ से k की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा 2hc/λ3, और k की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से देखिए k की वैल्यू आ जाएगा hc/λ -w + w। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3hc/λ -3w + w, और यहाँ हो गया 2hc/λ। तो ये -2w लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, तो लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2w, और इसको राइट में करेंगे तो ये हो जाएगा hc/λ सॉल्व होके, तो ये आ जाएगा w = hc/2λ। ये आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, सिंपल। ये आपका आइंस्टाइन इक्वेशन पे ही बेस्ड है सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी E, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ। अभी ऐसा सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराएगा ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है m दे रखा है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा h/√, दोनों की सेम एनर्जी दे रखा है, तो 2me। ये तो इलेक्ट्रॉन का हो गया। फोटोन का कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया h/p, p = क्या होता है E/c, तो hc/e हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया इसमें, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, इनका रेशियो पूछा गया, ठीक है। तो रेशियो आप कैलकुलेट कर लिए λE/λp, तो ये आपका हो जाएगा h/2me√, और ये नीचे है तो ये पलट जाएगा, E/ क्या हो जाएगा बेटा आपका hc, ये कैंसिल हो गया। देखिए ये √e यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √e और नीचे आ जाएगा 2m, ये आप ले सकते हैं। और यहाँ c भी बचा आपका 1/c, तो आप इसको ले सकते हैं 1/c√e/2m, ये रेशियो आएगा। तो आपका ये ऑप्शन हो गया
फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, बहुत ही आसान है। और देखिए बार बार रिपीट, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है सेम। डेटा बहुत ज़रा सा चेंज है बेटा, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं तो और आसान हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2016 का ये क्वेश्चन है, और 2015 में मैं सिर्फ इसको पढ़ दे रहा हूँ और अभी आपको समझाया था ये क्वेश्चन। व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with the radiation of wavelength 2 lambda, then the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is. अभी आपको बताया गया था जब लेमडा वेवलेंथ इंसिडेंट हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V, और जब आपका लेमडा बाई 2 दिया है, 2 लेमडा दिया होता है, तो उस केस में ये हो रहा है V by 4। तो आपसे वर्क फंक्शन पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन अभी रिपीट किया गया है। तो अभी आपको वर्क फंक्शन नहीं, वेवलेंथ ऑफ द मेटेलिक सरफेस पूछा गया है। देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट आपसे पूछा जा रहा है, और अभी इसके पहले आपको कराया गया है इस केस में लेमडा नॉट की वैल्यू जाएगी 3 लेमडा। ठीक, तो रिपीट क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लेमडा के करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल आई थिंक V नॉट दिया हुआ था, और 2 लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो दिया हुआ था वो 3 V नॉट दिया हुआ था, है ना। और आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंज है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें बेटा, electron of mass m with de Broglie wavelength lambda fall on a target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray is. आपसे पहली चीज़ तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा दिया, फॉल ऑन द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब। तो आप सबसे पहले मास m दिया हो तो लेमडा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, h/2me ये दिया हुआ है, या यही इसकी काइनेटिक एनर्जी है, लिख सकते हैं ही। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की इसकी एनर्जी की वैल्यूज़ क्या आएगी, के स्क्वायरिंग कर लीजिए चाहे तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू h²/2m k। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, h²/2m लेमडा स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, बात समझ में आ गई। इसके बाद आपसे कह रहा है कि द कट ऑफ वेवलेंथ लेमडा ऑफ द इमिटेड एक्सरे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सरे इज इक्वल टू, यही आपका के हो जाएगा, इक्वल टू ये के इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अभी आपको बताया गया बेटा। तो ये एनर्जी जो होगी वह आपका आएगा hc/λ होता है, तो यहाँ से हो जाएगा hc/λ0। दोनों की वैल्यूज इक्वेट कर दीजिए, आपको लेमडा नॉट की वैल्यूज निकल जाएगा। ये वैल्यूज आपका हो जाएगा, देखिए h²/2m लेमडा स्क्वायर इक्वल टू hc/λ0। अब देखिए यहाँ क्या क्या कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया, तो लेमडा नॉट की जो वैल्यूज़ आएगी वह आएगा c, तो इधर आ जाएगा यहाँ h, चलिए ये हो जाएगा 2mc लेमडा स्क्वायर अपॉन h। ये कुछ वैल्यूज़ आनी चाहिए, ये c ऑप्शन है, 2mc लेमडा स्क्वायर अपॉन h। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन है। बस ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सरे के इक्वल होगा, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्या है। फोटॉन विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड C इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल।
द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन द फोटोन ऑफ energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectron will reach the anode if the stopping potential of A relative to C is। आपसे कह रहा है कि फोटोन ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट, एच न्यू की वैल्यूज आपको दे रखा 5 इलेक्ट्रॉन, ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ये आपका कि कितना दे रखा है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ से वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। अभी आपको बताया गया एच न्यू इक्वल्स टू के प्लस डब्ल्यू, तो एच न्यू की वैल्यू 5 है माइनस के कितना हो जाएगा 2, तो डब्ल्यू की वैल्यूज कितनी आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए वर्क फंक्शन हो गया ये। अब आगे क्या कह रहा है, व्हेन द फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच ऑन द एनोड। अच्छा, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये आपका जो वर्क फंक्शन है ये वैल्यूज़ W आपकी निकल गई। अब आपको कह रहा है इंसिडेंट जो फोटोन है अगले केस में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब आपसे पूछा जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब V0 क्या होगा। कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले को फिर रिपीट करिए। अब इस फॉर्मूले को जब आप रिपीट करेंगे तो एच की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, 6 रहने दीजिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है EV0 और प्लस W की वैल्यू निकाल चुके हैं 3, तो EV0 इक्वल टू कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब V0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। इसका मतलब 3 वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे तो वो जो है इलेक्ट्रॉन जो भी है वो एनोड पे नहीं पहुँचेंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी -3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला कर पूछा गया है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट टेम्परेचर T एंड मास m इज वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, अभी आपको बताया h/√2m/e, और इस केस में थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाटर दिया हो तो E की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 3/2 kT, ठीक। तो 2 इधर कैंसिल हो गया, तो h अपान यहाँ कर लेते हैं h/√3m kT, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, द फोटोइलेक्ट्रिक वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज लेमडा नॉट दे रखा है। ऑफ सिल्वर इज 3250 × 10⁻10 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। तो आपको कैलकुलेट का एच दिया, सी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड, वेलोसिटी बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है लेमडा नॉट की वैल्यूज़ 3250 × 10⁻10 मीटर, तो ये हो जाएगा 3250 एंगस्ट्रॉम, ठीक। नेक्स्ट वैल्यूज जो है आपको जो लाइट इंसिडेंट है वह उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 2536, ठीक है, इंटू 10⁻10 मीटर, तो ये भी एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी पूछी जाएगी, वेलोसिटी v आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसमें कुछ खास नहीं है बेटा। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, बार बार वही फार्मूला यूज़ करें हम लोग बेटा, k + w। अब सब कुछ वेवलेंथ के टर्म में चेंज करिए तो h/c लेमडा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² हो जाएगा, ठीक है, प्लस w क्या होगा h/c लेमडा नॉट हो जाएगा। तो इसको इधर ट्रांसपोज करिए तो h/c ब्रैकेट में आ जाएगा 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा नॉट इक्वल्स टू 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर m कर लीजिए इक्वल टू v²। सारा डेटा आपको दे रखा है, पुट कर लीजिए
और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू 2, h की वैल्यूज़ कितनी है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, c की वैल्यूज़ कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन m, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, ठीक है। और यहाँ क्या है 1 अपॉन लेमडा। बेटा ये ध्यान रखिए SI सिस्टम में है, इसलिए एंगस्ट्रॉम में ना रख के इसी में रखिए आप। 1 अपॉन 3250 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 माइनस 1 अपॉन माइनस आपका 1 अपॉन आएगा 2536 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ये आएगा। अच्छा नीचे से बेटा 10 पावर माइनस 10 कॉमन ले सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ आएगी वह अप्रॉक्सीमेटली 0.6 इंटू 10 पावर 6 आएगा। v इक्वल टू 0.6 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट आपकी मीटर पर सेकेंड में, इसलिए बेटा एंगस्ट्रॉम में आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको मीटर में ही रखेंगे। ये आपका कैलकुलेशन है। तो सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है बार बार, जैसा डेटा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्मूले को चेंज करिए और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको, सिर्फ रीड कर रहा हूँ। इसके पहले ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, फिर 2018 में पूछा जा रहा है। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका रेशियो निकालना था, वेलोसिटी का रेशियो निकालना, 1:2 आंसर आया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट of maximum velocity of emitted electron is v1 when the frequency of the incident radiation is increased to 5 nu naught. The maximum velocity of electron emitted from the same plate is v2. The ratio of v1 and v2. ठीक है, आपसे कह रहा है जब इंसिडेंट रेडिएशन 2 न्यू नॉट है, when the light of frequency this is incident, ये इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन है ये बेटा। तो उस केस में कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो v1 है, और जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 5 न्यू नॉट हो गया तो कह रहा v2 है। आपसे पूछा जा रहा है v1 अपॉन v2। याद करिए इस क्वेश्चन को कराया जा चुका है, हालांकि फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एच न्यू इक्वल्स टू क्या बताया, के प्लस डब्लू। तो के इक्वल टू क्या आएगा, एच न्यू माइनस डब्लू। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम v1 स्क्वायर पहले केस में, और एच न्यू क्या, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले केस में कितनी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू नॉट, तो ये हो जाएगा 2h न्यू नॉट माइनस डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू नॉट। तो ये आपका आ जाएगा h न्यू नॉट और 2h न्यू नॉट, तो ये हो जाएगा h न्यू नॉट। और यहाँ से v1, अच्छा ये तो मान लीजिए पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे केस में क्या आ जाएगा बेटा, हाफ एम v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 न्यू नॉट है ये यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, ये कितना आ गया 4h न्यू नॉट। इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दिया, हाफ एम में कैंसिल हो जाएगा, तो v1 अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या आ रहा है 1/4। ठीक है, अब इस केस में आपसे v1 अपॉन v2 की रेशियो जो आएगा 1:2। ये आपका ऑप्शन देखिए कोई दिया होगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। ठीक है, हालांकि पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा एक बार और आपको रिपीट कर दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2018 का क्वेश्चन है बेटा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू v नॉट आई कैप
एंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू माइनस साइन ई नॉट आई कैप एट टी इक्वल टू ज़ीरो। टी इक्वल टू ज़ीरो वेलोसिटी आपको दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है। इफ़ लेमडा नॉट इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी टाइम पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की पूछी गई है। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई पी। तो इलेक्ट्रॉन है तो एच अपान क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू एम इंटू वी, वेलोसिटी है ये कर लिए। वेलोसिटी निकल जाए तो काम चल जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी टाइम पर वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करिए, वी इक्वल टू यू प्लस क्या होता है ए टी। तो वी आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपके क्वेश्चन में, वी नॉट, ठीक, प्लस ए की वैल्यूज़ क्या होगी, देखिए ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ बाई एम, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई बाई एम, ठीक है। तो क्यू के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है इसमें, ई नॉट बाई एम, ये ए की वैल्यूज़ हो गई, बात समझ में आ गई। तो ये पुट कर लो, ई नॉट बाई एम इंटू टी, ये वेलोसिटी आ गया टी टाइम पर, ये यहाँ पुट कर दो। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपान एम वी नॉट प्लस ई नॉट बाई एम इंटू टी। ये देखिए कोई ऑप्शन शायद दिया हो, बी ऑप्शन है, ठीक है। लेमडा नॉट और ये जो वैल्यूज़ है एच अपान एम वी नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। और यहाँ से लेमडा नॉट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लेमडा नॉट से रिप्रेजेंट किया है ना। इफ लेमडा नॉट इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम टी इज, तो यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखिए लेमडा नॉट, ये आपका आंसर हो गया लेमडा की वैल्यूज, बट ऑप्शन आपको थोड़ा सा दे रखा है अलग, तो इसको थोड़ा सा चेंज करिए, ई नॉट एम पूरे को क्या करिए, वी नॉट से क्या करिए आप, यहाँ से वी नॉट कॉमन ले लीजिए। तो एच एम, देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें लेमडा नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एच अपान एम वी नॉट हो जाएगा। डी, ये जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना बेटा, लेमडा नॉट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब यहाँ से कुछ ना करिए आप, यहाँ से आप वी नॉट कॉमन ले लीजिए, एच अपान एम वी नॉट 1 प्लस ई नॉट अपान एम वी नॉट टी, और इसकी वैल्यूज़ देखिए यहाँ से पुट कर लीजिए, लेमडा की, लेमडा नॉट है बेसिकली वो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट अपान 1 प्लस देखिए ई नॉट अपान एम वी नॉट इंटू टी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैटर वेव्स है दोनों को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, सब कुछ इसी में जोड़ दिया है। और उसमें IJK से परेशान मत होइएगा, उसमें सिर्फ ये दिया हुआ है जो वेलोसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स आई का मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो हमेशा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नियरली। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंप्लीफाइड फार्मूला क्या होता है बेटा, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। तो 12.27 अपॉन वी की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 10,000। तो 10,000 मतलब 10 पावर 4, तो ये 10 पावर 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 12.27 इंटू 10 टू पावर -2। इसमें कोई ऑप्शन दिया होगा, सेकेंड ऑप्शन, बस ये सिंपल, ये आपका जो है मीटर में आएगा वैल्यूज़, ठीक है, वी आपका वोल्ट में। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, आसान था बिल्कुल,
सॉरी ये एंगस्ट्रॉम में होगा, मीटर में ये जो वैल्यूज आएगी ये देखिए यहाँ पे ये वोल्ट में है, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा बेटा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो इसको जब चेंज करेंगे मीटर में तो क्या करेंगे 12.27 इंटू 10⁻⁻2 और इंटू 10⁻⁻10, तो ये आपका आ जाएगा मीटर में। तो 12.27 इंटू 10⁻⁻2 -12 ये आपका आ गया मीटर में, क्योंकि ऑप्शन आपका किस में दे रखा है मीटर में। तो ध्यान रखिएगा इसको कि इस फॉर्मूले में V वोल्ट में होगा और इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिजल्ट आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में ये फाइनल रिजल्ट होगा। चूँकि आपका ऑप्शन मीटर में दे रखा तो आप उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब 2020 के क्वेश्चंस देखते हैं लास्ट। सेम कॉन्सेप्ट अभी आपको जो बताया गया, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें उल्टा पूछा जा रहा है। आपको दे रखा है वेवलेंथ लेमडा दे रखा है 1.227 इंटू 10 नैनोमीटर में शायद दे रखा बेटा ये nm इंटू 10⁻⁻2 nm। तो आप इसको तो पहले चेंज करिए मीटर में, तो 1 पॉइंट या इसको ऐसे कर लो बेटा 12.27 इंटू 10⁻⁻3 नैनोमीटर में आएगा 10⁻�9, ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और लेमडा की वैल्यूज़ ये आ गया इतना मीटर, ठीक। लेकिन आपको बेसिकली करना क्या होता है, जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये अभी आपको मैंने बताया, आपसे पूछा गया इसमें वोल्ट पूछा गया V कितने वोल्ट से एक्सीलेट करें, तो अभी आपको बताया है कि लेमडा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन √V। तो लेमडा किस में रखते हैं एंगस्ट्रॉम में, तो अभी आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर 12 पॉइंट ये आ जाएगा यहाँ से 10⁻⁻2 12.27 इंटू 10⁻⁻2 ये आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा बेटा। अब आप पुट करिए आराम से यहाँ से, तो यहाँ से देखिए V की वैल्यू निकालना है, तो √V इक्वल टू क्या आ जाएगा 12.27 अपॉन लेमडा, लेमडा किस में रखना है एंगस्ट्रॉम में, तो 12.27 अपॉन एंगस्ट्रॉम में आया है आपका 12.27 इंटू 10⁻⁻2, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 10⁻2, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए √ की वैल्यू चाहिए तो 10⁻4 ये वोल्ट आ जाएगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा B ऑप्शन, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन है और 19 में भी देखिए सेम यही क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज, बहुत आसान है। 0.5 ग्राम को कन्वर्ट करना है किस में एनर्जी, और वो भी जूल में। E इक्वल्स टू आपने पढ़ा है mc², तो मास 0.5 है ये, इंटू ये ग्राम में है तो इसको चेंज कर दीजिए 10⁻⁻3, c² का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर करेंगे और ये सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू जाएगी 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। बहुत आसान, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 लाइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन 2020 का है। अगला क्वेश्चन देखा जाए बेटा, अगला क्वेश्चन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on a photosensitive material, what will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is double? कह रहा कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है 100 हर्ट्स है सपोज कर लीजिए, और उसका 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो मतलब कितना इंसिडेंट किया गया 150 हर्ट्स, ठीक है।
अब कह रहा है 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अब फ्रीक्वेंसी अगर कह रहा है कि हाफ कर दिया गया, हाफ का मतलब कितना कर दिया गया, 50 हर्ट्ज, ठीक है, नहीं 50 नहीं कहा बेटा, हाफ करने के मतलब इसका हाफ का है, मतलब 75 हर्ट्ज कह रहा है, ठीक, इतना इंसिडेंट करा और इंटेंसिटी को डबल कर दिया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलते हैं जब जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ज़्यादा हो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी खुद ही आपका 100 हर्ट्ज है और आप इस पर कितना इंसिडेंट करा रहे हैं, 75 का, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं, तो करंट तो क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज 10 to the power minus 20 जूल, दिस वैल्यू इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। बेसिकली 10 to the power एनर्जी रिक्वायर्ड है 10 to the power minus 20 जूल है, ये जूल है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 to the power minus 20 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए, -19, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 10 to the power -1, नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/16, तो ये आ जाएगा, यहाँ 100 कर लीजिए इंटू 10 to the power -2 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 0.06 के आसपास आएगा। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सिंपली यूनिट कन्वर्ट करना है बेटा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन समझना है। लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incident having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is 60 सेकेंड में एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई वो आपको निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम को क्या कहते हैं आप बताइए, पावर अपॉन ए। तो आप चाहें तो इसको और इसको इक्वेट कर लें या इसको इक्वेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए आई इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए आई इक्वल टू इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, P अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ से इसको P की वैल्यू यहाँ से निकालो बेटा, तो ये वैल्यूज़ जो आपकी आएगी E की वैल्यूज़, यहाँ से देखो, यहाँ से E की वैल्यूज़ क्या आएगी, I80, और इसको इक्वेट करेंगे तो P की वैल्यू यहाँ से क्या है बेटा, इसको देखिए इन दोनों को, तो P बराबर क्या है IA, तो आप इसको लिख सकते हैं IA को क्या लिख सकते हैं P, तो ये हो जाएगा PT। तो E की वैल्यूज़ क्या होगी, ये एनर्जी इंसिडेंट इन टाइम T है, तो P आपको दे रखा कुछ क्वेश्चन में 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 और पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में करेंगे तो 10 to the power -4 आ जाएगा, है ना। और एरिया कितना दे रखा है, ये तो पर सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर होगा, और एरिया आपको दे रखा है 20, तो 20 इंटू 10 to the power 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इंटू टाइम कितना दे रखा, 60। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 6 24, 24 और कितने जीरो हो गए, 3 जीरो, तो ये आपको आ जाएगा 24 इंटू 10 to the power 3 जूल। कितना ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आपके सारे हो गए, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट होता है और अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब देखिए 5 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से लास्ट ईयर, और इस साल भी उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की, तो इस चैप्टर को कहीं पे भी आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, और जितनी मेरे से हेल्प होगी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम्प्लीटली रिवाइज एक बार करा दूँ, अब सारे चैप्टर्स हो जाएँ, और कोशिश अगर आप भी करेंगे साथ में तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।